नमस्कार, मैं हूं हरदीप कौर दुआ और आप देख रहे हैं हम हैं PSSM। हम हैं PSSM के इस एपिसोड में हम पार्ट 2 में मिल रहे हैं पूनम मेहता जी से, जिनकी जर्नी हमने शेयर की उनके टीनेज में, जो थर्ड आई मास्टर हैं और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को बताया कि कैसे वो एक मदर बनी और उन्होंने चूज़ किया कि वो बैलेंस करेंगी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और मदरहुड को। तो अब आगे चलते हैं और जानते हैं उनकी आगे की जर्नी एज अ ध्यानी कैसे रही, एज अ प्रोफेशनल कैसे रही और कैसे हम उनसे और बहुत सारी मिस्टिक बातों को समझ के ध्यान में उतार सकते हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मैम। और बड़ा सुंदर अनुभव आपने बताया था मदरहुड और स्पिरिचुअल बैलेंसिंग का, तो मैं चाहती हूँ कि आप जर्नी वहीं से आगे स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि मैं अपनी मम्मी से बहुत अटैच थी, बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी की एकदम 2009 में उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और हम जबकि रेगुलर टेस्ट उनके होते थे तो पता चला उनकी दोनों किडनीज जो थी मम्मा की वो डैमेज हो गए। तो वो टाइम एक ऐसा आया कि पता नहीं, जैसे घूम के मैं बॉडी लेवल पे आ गई। आई हैव टू सेव माई मदर, दिस वे और दैट वे आई हैव टू सेव माई मदर। तो मम्मी का कभी भी कहीं हो, मतलब मेरी बड़ी सिस्टर भी, सब होते थे, लेकिन मुझे बहुत एक वो रहता था, मतलब मैं हर तरीका करने लग गई, डीपली अटैच्ड, बहुत। मैं हर चीज़ करने लग गई, मैं कोई हीलिंग दे पा रही हूँ, कहीं जाना है कि। तो एक बारी क्या हुआ कि मेरी मम्मा वेंटिलेटर पे थे, तो मेरे को मैसेज आ गया, टाइम टू गो। लेकिन मैं उससे फाइट करने लग गई। एस्ट्रल मैसेज आया and you started fighting with that? हाँ, ईगो। कि नहीं, Okay. ईगो आ गई ना, मैं तो बोल रही हूँ। क्योंकि हम कितना भी कर लें, जो हम ये बोलते हैं उस चीज़ को अप्लाई करना जीवन में, मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ। और मैं कि नहीं, ये मम्मी का भी टाइम नहीं है, आई हैव टू सेव माई मदर दिस वे और दैट वे। तो कुछ नाराज़गी भी शुरू होने लग गई मास्टर से, वाई शी सफरिंग, सब मालूम है, सब पता होने के बावजूद भी जब आप प्रैक्टिकल चीज़ों को अपने पे कई बारी हम नहीं ले पाते हैं। तो देखो यूनिवर्स ने क्या किया कि मेरे को बड़ी मेजर स्लिप डिस्क हो गई। तो मैं 2 दिन अपनी मम्मा के पास नहीं जा सकी। मेरे हस्बैंड डेली जाते थे मम्मा को मिलने देखने, तो मैं नहीं जा सकी। तो मुझे ड्रीम में मेरी मम्मा आए और मेरी मम्मा ने बोला, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं सिर्फ तेरी वेट कर रही हूँ, तू मेरे पास आ। मैं समझ गई कि ये जो मैंने जिद करी हुई है, कहीं ना कहीं ये मैं अपनी माँ के कष्ट को जो है मैं बढ़ा रही हूँ। तो उस समय मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं उठ के अपनी माँ के पास नहीं जा पा रही थी। तो मेरे एक हैं मतलब बच्चे की तरह ही है, मैंने उसको कॉल करी, मुझे मेरी मम्मा के पास प्लीज़ लेकर जा, क्योंकि मैं सीढ़ियाँ नहीं उतर पा रही थी और मेरे हस्बैंड काम पे गए हुए थे। इनको बोलूँगी तो मैंने कहा कहीं ये मुझे गुस्सा ना करे, तो मैंने इस भय से मैंने उसको बोला और मैं अपनी मम्मा के पास चली गई। जब मैं मम्मा के पास गई, मम्मा तो ICU में थे, तो वेटिंग में मेरे पूरे मायके वाले सब बैठे हुए थे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हरदीप जी, मैंने सबको बोला अब मैं आ गई हूँ, आप लोग रात भर से बैठे हुए हो, आप लोग घर जाके रेस्ट करो। यूनिवर्स का प्लान देखिए, सब चले गए, मैं अकेली वहाँ पे बैठी हुई हूँ। अभी वो लोग घर पहुँचे भी नहीं होंगे, तो वहाँ पे उन्होंने स्पीकर में अनाउंस किया मम्मी का नाम कि इनके साथ कौन है, वो अंदर आइए। तो मैंने कहा मैं क्या हुआ, वो बोले प्लीज़ आप अंदर आइए। तो वो मेरी मम्मी का लास्ट टाइम था। तो मैंने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा और हाँ, मैं घर जाने से पहले मेरी मम्मी ना एक पाठ पढ़ते थे, तो मैं वो पाठ लेके गई थी। मैं वो खोल के मैं वो पाठ पढ़ रही हूँ, आंसू रुक नहीं रहे थे। डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं आप बाहर चलो, जो लास्ट में देखो वो एक ट्राई करेंगे। मैंने बोला नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। वो बोले आप देख नहीं पाओगे। मैंने कहा नहीं। मैंने आंखें बंद करी, मैं पाठ पढ़ी जा रही हूँ, मैं अपनी मम्मी का हाथ, तो मेरे को लगा मम्मी बहुत तकलीफ में है। तो देखो यूनिवर्स ने मुझसे क्या कराया, मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था और मैं देख रही थी कि शायद जो मेरी एक इच्छा थी कि वो भी रुके, वो उनको बहुत तकलीफ़ दे रहा है। फिर मैंने ऐसे अपने गुरुजी का नाम लेके कि जो भी है अब इनकी यात्रा सुखद हो, और मम्मा ने वहीं पे प्राण छोड़ दिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इतनी समझ के बावजूद भी, ये होने के बावजूद भी, आई टुक 2 years
टू कम आउट ऑफ दिस थिंग। 2 साल मैं इतनी टूट गई, मुझे भी नहीं, शायद मैंने हमेशा, मैं पापा की बहुत चमची थी, लेकिन मैंने उस मोमेंट पे ये महसूस किया माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं एक ऐसी स्थिति में चली गई कि मैं अपने घर के अंदर अपना बेडरूम बंद करके और मैं रोती रहती थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे इतनी सपोर्ट करी, उन्होंने मुझे इतना प्यार से समझाया, मेरी मदर इन लॉ भी मुझे समझाते थे, लेकिन पता नहीं मेरे आंसू नहीं रुकते थे। वो विजडम कहाँ गई, वो ज्ञान कहाँ गया, पता नहीं मुझे क्या हो गया। शायद वो मेरे अंदर से निकलना था, वो मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आनी थी। तो एक बारी क्या हुआ, मुझे मेरी कज़न की कॉल आई। उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे एक बात बता, क्या तू अभी तक रोती है, अब बहुत रोते हो? तो मैंने बोला क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो? तो मेरी मम्मी उनकी बुआ लगती हैं। वो बोले मम्मा हम लोगों को ड्रीम में आए और उन्होंने बोला कि ये बहुत तकलीफ में है, ये बहुत रो रही है, इसका ध्यान रखो सब। इसको यूं देख के मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। तो जब मेरी कज़न सिस्टर ने मुझे ये बात बताई तो जैसे कि मैं जागी कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने खैर बहुत, और मम्मा बहुत मुझे कनेक्ट होते थे। वो मुझे ये तक बता के जाते थे, क्योंकि मेरे पापा अब अकेले रह गए थे, वो मुझे ये तक बताते थे जैसे हम क्विल्ट लेते हैं उसके कवर कहाँ पड़े हैं, वो तेरे पापा को नहीं मिल रहे। वो तक मुझे बता के जाते थे कि वो वहाँ पे पड़े हैं, पापा को बोल। वो मुझे बोलते थे कि देख पापा को बोल वो उस रूम में क्यों सो रहे हैं, वो उस रूम में सोए। तो मैं पूछती थी डैडी आप वहाँ सो रहे हो? तो पापा बोलते थे हाँ। पापा नहीं मानी आप वहाँ सो। तो ऐसे करके मेरी मम्मा हमेशा मेरे साथ वो कनेक्टेड रहे। मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आप अपनी मदर की सोल से कनेक्ट होते थे, तो कोई ऐसा कोई और अनुभव हुआ हो जिसमें उन्होंने आपको गाइड किया हो? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि जब 2010 में जब मेरी मम्मा ने अपना शरीर छोड़ा, तो उसमें नवंबर के महीने में मेरे फादर और मेरी सिस्टर ये लोग जो थे हरिद्वार गए, क्योंकि मैं एक अलग सी जोन में रहने लग गई थी, तो मैं साथ में नहीं गई थी, ये लोग गए थे। तो वहाँ पे जो भी है ये गए, जो भी इन्होंने थोड़ा बहुत जो भी पूजा पाठ करना था ये लोग करे और ये आ गए। तो जब मेरे को हुआ तो मेरे को लगा अरे यार मैं नहीं जा सकी, क्योंकि आप हमारे कल्चर में वो गंगा जी में ही प्रवाह करते हैं। तो मेरे मन में रहा, लेकिन मैंने यहीं बैठ के जैसे अपनी श्रद्धा से मैंने उस चीज़ को जो है वो मैंने किया। लेकिन अभी देखिए 2023 में हम लोग काशी में गए थे। तो जब हम काशी में गए तो हम लोगों का, मैं स्पिरिचुअल टैबलेट की तरफ से गई थी, तो हम लोग साथ में, मैं स्पिरिचुअल टैबलेट से जुड़ी हुई हूँ 2023 में। और वो हाँ, बात कब की है जब वो लोग गए? 2010 और 2023 की मैं बात बता रही हूँ। तो जब हम वहाँ पे गए ना, तो कुछ हम लोगों की वर्कशॉप थी, लेकिन जब वो हो गई तो मैं, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, तो मैंने एक दिन और रुकी थी। मेरे मन में ये था कि मुझे वहाँ घाट पे बैठ के अकेले में मेडिटेशन करना है। तो जब मैं वहाँ पे मेडिटेशन कर रही थी, आई गॉट कनेक्टेड विद माई मदर एंड आई सॉ माई मदर एज एन एंजल, और उनके पीछे जैसे सारा समुंदर था। मेरी माँ ने मुझे पता है क्या बोला, बोले मैं तेरे को पता है मैं कब से तेरी इंतज़ार कर रही हूँ। और ये मोमेंट तब हुई थी जब मैंने वहाँ गंगा जी को हाथ लगाया था, पानी को, और उसके बाद जब मैं मेडिटेशन करने बैठी थी तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि मैं तेरी कब से इंतज़ार कर रही थी। तो मैं समझ सकी कि शायद जो मेरे दिल में था उनके दिल में भी था, कि वो गंगा जी पे वो नहीं गए। और मैंने ये किसी को नहीं मालूम कि जब मैं गंगा जी को पानी ऐसे लेके कर रही थी तो मैं अपनी मदर को ही वो लाइक ट्रिब्यूट पे कर रही थी उस टाइम। एंड देन आई सॉ माई मॉम। फिर मेरी मॉम मेरा हाथ पकड़ के मुझे गंगा जी के नीचे ले गए, जो मैंने उस समय एक्सपीरियंस किया। एंड आई सॉ ऑसम प्लेस, जैसे गोल्डन बहुत कुछ उन्होंने मुझे दिखाया, और उन्होंने बोला कि नाउ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो ये एक अनुभव मेरे साथ 2023 में हुआ। वंडरफुल। तो जब हम अटैचमेंट से डिटैच होते हैं और फिर ध्यान की जर्नी में जुड़ते हैं, तो कैसे हमारा जो हमारी अपनी आध्यात्मिक जो उत्कृष्टि है, जो हमारा असेंशन है, वो होने लगता है। सो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब गो थ्रू करते हैं इमोशनल टर्बुलेंसेस में। तो इस जर्नी के बाद जैसे आप सर्विस में आए, आपने प्रचार करना शुरू किया, या आपने
अपनी जो मेंटल हेल्थ में आप थे, प्रैक्टिशनर थे, उसको बढ़ाया, तो वो आगे की जर्नी कैसे चली आपके करियर, क्योंकि आप किसी और करियर से बिलोंग करते थे? बिल्कुल, आगे की जर्नी तो खुद मेरे लिए एक सरप्राइज़ है। क्यों? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं 2016 से ही मैं काफ़ी वर्कशॉप लेती थी, लेकिन वो हमारी साइकोलॉजी की रिलेटेड होती थी। तो मैं बहुत होलिस्टिक ट्रीटमेंट करती थी, बीच में स्पिरिचुअलिटी को डाल के मैं वो चीज़ करती थी। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कंप्लीट हूँ, मतलब कि मैं शायद जिस पर्पस के लिए आई हूँ वो तो मैं कर रही हूँ। पर्पस तो देखो हम सबका यही है, हम सबका पर्पस एक ही है कि हमारे को इवेंचुअली अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करके जो हमारी सोर्स की कॉन्शियसनेस है उसके साथ हमें मर्ज करना है। तो आई वॉज लाइक कि हाँ सब सही, मैं अच्छा कर ही रही हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत टर्निंग पॉइंट आया 2019 में। 2019 में जब कोरोना का टाइम पीरियड आया तो क्या होने लगा कि बहुत सारे ना ऑनलाइन कोर्सेज होने लग गए थे। जी जी। तो हम लोगों को भी लगता था कि चलो हम कुछ कर लेते हैं। बूम ऑफ जूम। यस, बूम ऑफ जूम, दैट पीरियड वाज देयर। सो मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, तो उस ग्रुप के अंदर कुछ क्वेश्चन डाला मैंने। तो ऐसे किसी ने भी एक और क्वेश्चन डाला अगेन, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि कोई भी चीज़ बाय चांस नहीं होती है, यूनिवर्स से ही होती है। तो उसमें किसी के क्वेश्चन को देख के मेरा मन आया और मैंने उनको रिप्लाई किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपको आपकी पर्सनल वॉल पे, मुझे नहीं मालूम वो मेल है फीमेल है, उन्होंने पूछा कि क्या मैं आपसे पर्सनल वॉल पे मैसेज जो है कैन आई लाइक यू नो मैं वहाँ मैसेज कर लूँ? तो मैंने बोला कर लो। तो जब मैंने उनसे बात करी तो वो एक फ़ीमेल थी और वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल और रिलेशनशिप इश्यूज़ में थी। कुछ उनके हस्बैंड के साथ बड़ी प्रॉब्लम थी और बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, बच्चे उनके पास थे। तो आउट ऑफ कंसर्न मुझे उससे कुछ कनेक्शन फील हुआ, तो मैं उसकी काउंसलिंग करने लगी जस्ट आउट ऑफ कंसर्न। तो उसको पता चला कि लाइक मेरा स्केड्यूल बड़ा टाइट होता है, तो मैं उसको बोलती थी यू डोंट वरी, मैं चाहे आज रात को जब भी 11 बजे कभी 12 बजे मैं उसको बात करती थी और मैं उसकी काउंसलिंग करती थी। तो एक दिन वो मेरा डीपी देख के बोली कि दी आप मेडिटेशन करते हो? तो मैंने कहा हाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो वो बोली मैं भी करती हूँ। मैंने कहा ओके वेरी गुड। कहती मैं ना वो आनापानसती करती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप आनापानसती करते हो। तो उसकी मेरी बातें होती रहती थी। तो वो बोली कि ना ब्रह्म ऋषि पिता में पत्री जी हमारे गुरु हैं। मैंने कहा अच्छा, मुझे बड़ा लंबा नाम लगा ब्रह्म ऋषि पिता में पत्री जी। मैंने कहा ओके, बस हमारी इतनी बात हुई। तो फिर उसने मुझे बताया कि हमारे वहीं पे ना दी एक ना स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स होने वाला है। सो दैट नेम इटसेल्फ यू नो आई ग्लूड विद द नेम स्पिरिचुअल टैबलेट, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट होलिस्टिक था। मैंने कहा मुझे उसके डिटेल भेजियो। कहती है हाँ मैं आपको डिटेल भेजूंगी। करते करते अब 2020 आ गया था और मैं ऐसे जो भी हमारी बातचीत होती थी, तो उसने क्या किया, उसने ना मुझे लिंक देती थी, बोले हमारा मेडिटेशन होता है आनापानसती, आप भी कर लेना। लेकिन वो जो लिंक मुझे देती थी ना, तो वो मेरा काउंसलिंग का टाइम होता था, तो मैं कभी ज्वाइन नहीं कर पाई। प्रिसाइसली मुझे याद है 19 अक्टूबर 2020 को मेरी काउंसलिंग थी 7 बजे की, तो वो मेरी काउंसलिंग कैंसिल हो गई। तो लगभग 7:20 पे मैंने अपना फ़ोन उठाया, मुझे नहीं पता कैसे वो लिंक ओपन हो गया और वो क्लिक हो गया। यूनिवर्स। तो वहाँ पे मैंने देखा एक म्यूज़िक चल रहा है, बस म्यूज़िक चल रहा है और सब लोग बैठे हुए मेडिटेशन कर रहे हैं। तो जो आनापानसती है, वो जो हम मेडिटेशन करते हैं, वो उसका एक स्टेप है। मुझे उस समय तो नहीं पता, लेकिन मैं आंखें बंद करके मैं जो अपना मेडिटेशन करती हूँ मैं वो करने लगी। जब मैं मेडिटेशन करने लगी तो आई हैड वेरी ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस। आई सॉ माई सेल्फ यू नो डूइंग सम क्लासिकल डांस। मैं स्टेज के ऊपर कर रही हूँ और मैंने अपने स्टेज के पीछे देखा कि एक पर्सन बैठे हैं, वो कभी तबला बजा रहे हैं, कभी वो बांसुरी बजा रहे हैं, कभी तबला बजा रहे हैं, कभी बांसुरी, और बहुत सारी ऑडियंस है। वो उसको एक्सपीरियंस करते करते मैं सोच रही हूँ ये कहीं इनके गुरुजी तो नहीं है जो ये बोलती है, ये कहीं वही तो नहीं है। लेकिन चलो, जब मेडिटेशन ख़त्म हुआ तो क्योंकि मैं वहाँ फर्स्ट टाइम गई थी, वो बोले अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो उन्होंने मुझसे पूछा,
मैंने कहा या आई हैड दिस एक्सपीरियंस बट या आई एम बिट एप्रीहेंसिव टू शेयर। तो उन्होंने बोला अच्छा कोई बात नहीं। जैसे ही मैंने उसको लीव किया, मैंने उसको कहा कि जो आपके गुरुजी हैं मुझे उनकी पिक भेजो कोई। तो उसने मुझे पिक भेजी, तो वो तो पत्री जी थे। तो मैंने कहा ये गुरुजी मतलब मुझे ऐसे कनेक्ट हुए हैं इनके, तो कुछ होगा, मतलब कुछ मेरे लिए कुछ मैसेज या कुछ ऐसी मेरी चीज़ होगी। उसके बाद तो आप मानेंगे नहीं, अगले दिन मैंने मैसेज किया, आई हैड वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। पत्री जी आई सॉ वो पॉन्ड में से नहा के निकल रही हैं, हरी हरी पत्तियाँ, एंड आई सॉ माई सेल्फ 3 से 4 साल की लड़की, और मैंने साउथ इंडियन लहंगा पहना हुआ है और मैं बड़ी नॉटी सी। ऐसे मेरे को इनके एक्सपीरियंस होने शुरू हो गए। करते करते मेरे को 27 नवंबर को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने बोला भाई अब तो ये मुझे किसी से पूछना है। मुझे थोड़ा है ऐसा कि किससे पूछूं। मैंने कहा नन अदर देन पत्री जी। ये तो मैं पत्री जी से ही पूछूंगी, मैं कभी उनसे मिली नहीं, कुछ नहीं, ना मैं किसी ग्रुप में, मुझे नहीं मालूम था। फिर मैंने उसी को बोला कि पत्री जी से बात करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। तो उसने बोला दीदी ये तो मुझे भी नहीं पता। तो लेकिन उसने मुझे एक मैसेज दिया, तो वो परी मैम का था। तो मैंने उनको मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, बोले आप इनको बोल दो। मैंने कॉल किया, वो बोले हेलो कौन। तो मैंने बोला मैं पूनम मेहता, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मुझे पत्री जी से बात करनी है। तो आगे से फ़ोन में कोई नहीं कुछ बोल रहा। मैंने कहा ये क्या हुआ। तो आवाज़ आई हाँ बाबा बोलो, पत्री जी। तो मैंने पत्री जी से बात करी। मैंने बोला मुझे ये आंसर दो, ये जो एक्सपीरियंस आया है इसका क्या मतलब है, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। सो ड्यू टू सम रीज़न आई एम नॉट शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। सो आई वॉज लाइक आई एम वेरी क्यूरियस टू नो इसका क्या मतलब है। पत्री जी तो आपको पता ही है हंसे और बोले बाबा ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा मुझे ये ऐसे लग रहा है। तो बोले फिर जब आपको लग रहा है तो सही है। अब जब मैं उनसे बात करने लगी तो पत्री जी ने मुझे क्या बोला कि थोड़ा उन्होंने पूछा आप क्या करते हो क्या नहीं, पता नहीं उनको एकदम क्या हुआ, मुझे कहते हैं कि इतना ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा हाँ आपके ग्रुप में तो बोलते हैं जितनी एज है उतना करो, और वो मुझे कह रहे हैं इतना ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा फिर क्या करें, ध्यान सिखाना शुरू करो। मैंने कहा ठीक है। तो उनकी मेरी काफ़ी लंबी हमारी बात हुई और बड़े उससे जो है मैंने फ़ोन रख दिया। ध्यान सिखाना शुरू करो, मैं कहाँ ध्यान सिखाऊं, मैं तो उलझी हुई थी, टाइम ही कहाँ है मेरे पास ध्यान सिखाने के लिए। तो ये मेरी उनके साथ बात हुई थी 1 दिसंबर को मैंने उनसे बात करी थी 2020 में पहली बारी मैंने जब उनसे ये बात करी। उसके बाद 5 दिन के बाद पत्री जी मुझे ड्रीम में आए और मैंने एक ड्रीम देखा, एक बहुत बड़ी मैंने जगह देखी, उसमें कहीं प्रिंटिंग भी हो रही है, काम भी हो रहे हैं। मैंने देखा मैं खड़ी हुई हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, बहुत सारी लेडीज़, और वो लेडीज़ मैं पिन पॉइंट कर पाई, स्पेशली साउथ इंडियन लेडीज़ को, वो बैठी हुई हैं, मैं कर रही हूँ। करते करते हम आगे कमरे में गए हैं तो वहाँ पे पत्री जी हैं, तो और भी कुछ लोग बैठे हैं जिनको मैं नहीं जानती थी। तो मैं ना थोड़ी पत्री जी के पीछे हो गई और मेरे को उसमें भी इंट्यूशन हो रही है कि ये मुझसे क्वेश्चन मत पूछे, लेकिन पत्री जी तो गर्दन घुमा के मुझे कहते हैं हाँ बताओ फिर वो हमें ओपन करना है तो कुछ नाम सजेस्ट करो, हमें ग्रुप्स बनाने हैं, नाम सजेस्ट करो। तो मैंने फटाफट बोला, मैंने कहा मुक्ति रख लेते हैं, शक्ति रख लेते हैं, एकता रख लेते हैं। कहते हैं वाओ वेरी नाइस नेम। फिर मुझे देख के बोलते हैं नाम रखने से कुछ नहीं होगा, आपको लीड करना है इनको। तो मैं चुप हो गई। ये मेरा एक जो है वो ड्रीम हुआ। तो मैंने कहा अच्छा चलो। उसी महीने में अमावस्या थी तो मुझे उन्होंने लिंक भेजा एक से सारो मास्टर करके उनका, जी जी, वो मैंने किया तो मैं तो पता नहीं कहाँ पहुँच गई। उसके बाद जब उन्होंने वो बंद करा और वो मुझे बोल रहे हैं कि वापस आओ, तो मैं इनको बोल रही हूँ कि मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे टाइम चाहिए। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मैं कनेक्ट हो गई थी। उस रात को क्या हुआ कि वहाँ पे कोई एक साउथ के मास्टर थे, तो जब मैं सोई ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, सारी रात वो मेरे सिरहाने बैठे हुए। फर्स्ट टाइम मैंने अनुभव मतलब इस तरीके का नहीं किया था। बहुत ही ज़्यादा जो है वो डाउनलोडिंग करी उन्होंने मेरे अंदर कि सुबह 4 बजे मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला अब मेरे से कैपेसिटी नहीं है, आप प्लीज़ अब मुझे आराम करने दें। तो जो ये आप डाउनलोडिंग का बता रहे हो कि मास्टर आपके साथ बैठे, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको।
मतलब उन्होंने मुझे बहुत सारे मेडिटेशन करने के प्रोसेस बताए, क्या करो, कैसे करो, किस तरीके से करो, लेकिन मैं ढीठ इंसान, मैं तब भी चुप रही। उसके बाद क्या हुआ, 19 दिसंबर को मुझे ड्रीम में पत्री जी और वो मास्टर आए। उन्होंने मुझे इतना डांटा। पत्री जी बोलते हैं, तुमको कितनी बार बोलना पड़ेगा बाबा, तुम स्टार्ट क्यों नहीं करते हो। मैं उठी, मैं इतना डर गई। मेरे जितने भी पेशेंट हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं आध्यात्मिकता से, मैंने उन सबको एक ग्रुप में डाला। मैंने कहा मैं आज से मेडिटेशन सिखा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दिया। हमने एक टाइम रखा, आनापान सती। लेकिन हम आनापान सती करने बैठते थे, लेकिन वो जो मेरी डाउनलोडिंग थी वो वहाँ पे मेरी स्टार्ट हो जाती थी। बहुत खूबसूरत हम लोगों ने प्रोसेसेस किए। जितने लोग मेरे साथ जुड़े थे, मतलब दिल्ली क्या, दिल्ली के बाहर क्या, उन लोगों की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। तो ऐसा मैं लगभग 1 साल तक मैं करती रही। 1 साल के बाद मुझे मैसेज आया कि अब आपको मेडिटेशन नहीं करना है, अब आप अपना विजडम देना स्टार्ट करो। तो ये जो मेरा अनुभव था, इसमें मुझे परमहंस योगानंद जी और पत्री जी, मुझे दोनों आए। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं विजडम नहीं स्टार्ट कर सकती, मेरा इतना मतलब समय नहीं है, मुझे नहीं करना। तो जब मैं नहीं कर रही थी, तो जो लोग मेरे साथ ग्रुप में मेडिटेशन करते थे, मेजॉरिटी को ये मैसेज आया कि शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, ये हमें सुनती नहीं है। किसी को परमहंस जी बोल रहे हैं, किसी को पत्री जी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने लगा कि नहीं, नाउ इट्स अ हाई टाइम। तो फिर मैंने अपना विजडम का वर्कशॉप देना शुरू किया। फिर उसके बाद तो कुछ यात्रा ऐसी होनी शुरू हो गई, बहुत अलग अलग, कभी कुछ एलियन मास्टर भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो कभी तो मुझे समझ भी नहीं आता था ये क्या हो रहा है। फिर वो मुझे कुछ बताते थे कि नहीं, आप डीएनए के लिए ऐसे करो, आप ये करो, आप वो करो। तो इस तरीके से मेरा ये सफ़र शुरू होने लग गया। और मैं स्पिरिचुअल टैबलेट से तो जुड़ ही गई थी। तो वहाँ पे अब मैं एज ए स्पिरिचुअल काउंसलर, हम काउंसलिंग करते हैं, वो वहाँ से जुड़ना मेरा सेवा का भाव था, तो मैं वो करती हूँ। प्लस साथ में हमारी वर्कशॉप चलती हैं, जो वो मुझे बोल देते हैं, अब आपको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो मुझे ये समझ में आया कि जो मैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पे थी, पत्री जी मेरे को ग्रुप कॉन्शियसनेस में लेके गए। तो ये जो किस तरीके से मास्टर्स काम करते हैं, वो मुझे अब समझ में आया। और वो बोलते हैं, कहते हैं विजडम का बहुत खजाना है आपके पास, आप शेयर नहीं करते हो। और मैं कभी कभी पूछती हूँ कि मैंने सब तो शेयर कर दिया, वो बोलते हैं नहीं। तो मैंने नोटिस किया है कि जब मैं लेक्चर भी लेती हूँ, तो कभी कभी मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रही हूँ। और कभी कभी मैं मास्टर्स को बोलती हूँ कि बस करो, लेकिन नहीं, वो तो फिर पूरा जो है चलता है। तो मुझे ये समझ में आया कि जो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, वो यही है कि मुझे विजडम को बहुत स्प्रेड करना है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही करती हूँ। अमेजिंग। नाउ यू आर अ चैनल जो अपने कॉन्शियसनेस के लिए नहीं, ग्रुप कॉन्शियसनेस के लिए, अर्थ की कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए, वर्क करने के लिए आप आए हो, और आपका पर्पस ऑफ लाइफ अब आपको क्लियर है। तो हमने भी इस जर्नी में बहुत अमेजिंग चीज़ें सीखी आपसे, और बड़े ही सुंदर मैसेजेस थे। और मुझे लगता है जितने दर्शक इस शो को देख रहे होंगे, आपके चैनल मैसेजेस से उनकी सेल्फ हीलिंग स्टार्ट हो गई होगी। क्योंकि मैं यहाँ बैठे बैठे बहुत कुछ फील कर रही थी। इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। तो हम मिलेंगे दर्शकों अगले एपिसोड में। हम हैं PSSM के साथ, और एक और मास्टर के साथ करेंगे साझा उनकी ध्यान की जर्नी को। नमस्कार। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के साथ।